जेलबंदियों की मूर्ति कला का हुनर इस गणेशोत्सव में चार चांद लगाने वाला है। जेलबंदियों द्वारा बनाई गई भगवान श्री गणेश की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं सेंट्रल जेल के सामने लगे स्टॉल के जरिए जनता को उपलब्ध कराई जा रही हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों और व्रतों में हरिताली का तीज पर्व और व्रत का विशेष महत्व है। महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के साथ इस व्रत को धारण कर मां पार्वती और भगवान शिव का पूजन करती हैं। हरिताली का तीज व्रत का उत्साह घरों और बाजारों में देखा जा रहा है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जल्द ही नई शिक्षा नीति के तहत शुरू किए गए स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की परीक्षाओं के परीक्षा परिणामों को घोषित करने की तैयारियों में जुटा है। खास बात यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय एकमात्र पहला ऐसा विश्वविद्यालय होगा जहां नई शिक्षा नीति पर आधारित स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रथम वर्ष की परीक्षाओं के परिणाम जल्द घोषित होंगे। आधारताल के खजरी खिड़िया बाईपास पर ब्लेसिंग किड्स पब्लिक स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के वक्त स्कूल बस में करीब 19 छात्राएं सवार थीं, जिनमें से आधा दर्जन छात्रों को चोटें पहुंची। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। घायल बच्चों के परिजनों ने बस के कबाड़ हालत में होने के आरोप लगाए हैं। आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े के मामले में लाड़गंज पुलिस ने सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल की संचालिका डॉक्टर दुहिता पाठक और उनके पति डॉक्टर अश्विनी पाठक को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार की देर रात पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी की। दोनों के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। हॉकी के जादूगर के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल की विभिन्न विधाओं में भाग लेकर भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। जबलपुर और आसपास के जिलों में मानसूनी गतिविधियां फिर प्रारंभ हो गई हैं। ऐसे में बरगी बांध में पानी की रफ्तार भी बढ़ गई है। बांध के जलस्तर को नियंत्रित रखने के लिए बांध प्रशासन ने फिर बांध के 9 जल द्वारों को खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी है। रानीताल चौराहे के पास एक कार में सांप घुस जाने से हड़कंप मच गया। क्षेत्रीय लोगों ने सर्प विशेषज्ञ को सूचना दी। सर्प विशेषज्ञ ने जब सांप को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा, तब कहीं जाकर कार मालिक के परिवार ने राहत की सांस ली। उड़ीसा से गांजे की खेप लेकर आए एक गांजा तस्कर को भेड़ाघाट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कार सवार गांजा तस्कर की कार में पुलिस ने करीब 50 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जेलबंदियों ने बनाई भगवान श्री गणेश की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं। सेंट्रल जेल के सामने लगे स्टॉल के जरिए जनता को उपलब्ध कराई जा रही हैं प्रतिमाएं। होटल में अस्पताल संचालक और आयुष्मान योजना फर्जीवाड़े के मामले में डॉक्टर दंपति गिरफ्तार। सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल की संचालिका डॉक्टर दुहिता पाठक और डॉक्टर अश्विनी पाठक के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज। और ब्लेसिंग किड्स पब्लिक स्कूल की स्कूल बस पलटी, आधा दर्जन से ज्यादा छात्राएं हुई घायल। आधारताल के खजरी खिड़िया बाईपास के समीप हुआ हादसे के वक्त बस में सवार थी करीब 19 छात्राएं। अभिभावकों ने बस के कबाड़ हालत में होने का आरोप लगाया। जेलबंदियों की मूर्ति कला का हुनर इस गणेश उत्सव में चार चांद लगाने वाला है। जेलबंदियों द्वारा बनाई गई भगवान श्री गणेश की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं सेंट्रल जेल के सामने लगे स्टॉल के जरिए जनता को उपलब्ध कराई जा रही हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सेंट्रल जेल जबलपुर के 12 बंदियों की टीम ने भगवान श्री गणेश की 350 प्रतिमाएं बनाई हैं, जो पूरी तरह इको फ्रेंडली हैं। प्रतिमाओं को मिट्टी, गोबर और तुलसी के बीजों से बनाया गया है। ये सुंदर सुंदर प्रतिमाएं एक स्टॉल के जरिए जनता को उपलब्ध कराई जा रही हैं। बहुत अच्छी है सर, इसमें जो हाइट लगी है तो बाहर है स्कूल बड़ी है। इस जेल में परिरुद्ध बंदियों द्वारा पिछले 5 वर्षों से लगभग गणेश जी की प्रतिमाएं बनाई जा रही है। बाहर स्टॉल लगा के उनको आम जनता को उपलब्ध कराई जा रही है। ये जो गणेश जी जो बनाई जा रही है, इसमें विशेष बात यह है, इसमें गोबर, मिट्टी एवं तुलसी के बीज है। इस गणेश जी को पूरा इको फ्रेंडली बनाया गया है। इसमें जो कलर किया गया है वो भी वाटर पेंट है और लगभग 12 बंदियों की टीम है। पिछले 1 माह से मूर्ति बनाई गई, लगभग 350, और आम लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। बंदियों के परिजन आते हैं, उनको भी उपलब्ध कराई जा रही है। 51 रुपये मात्र एक गणेश जी की प्रतिमा की
है वो जो पैसा आता है वो बंदी कल्याण कोष में जाता है। घरों में मिट्टी की गणेश प्रतिमा स्थापित करने की चाह रखने वालों के बीच सेंट्रल जेल का यह स्टॉल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एक तो प्रतिमा बहुत सुंदर है, इसमें जो फीचर्स बने हैं वो बहुत अच्छे हैं और चूंकि मैं यहाँ आता रहता हूँ तो मालूम है कि ये वास्तव में इको फ्रेंडली है, गोबर और मिट्टी से बनी हुई है। और जहाँ तक जेलर साहब हैं, उपाध्याय जी का है, इनका काम काफ़ी सराहनीय है। भगवान गजानन की प्रतिमाएं बनाने वाले जेल बंदियों ने बताया कि उन्हें हर वर्ष इस समय का इंतजार रहता है। उनकी मूर्ति कला समाज के काम आए, इसमें उन्हें खुशी मिलती है। कितने लोगों ये 2 माह के करीब है सर। कितने लोगों ने मिलकर ये 15 लोगों की टीम है हम लोगों की जो बनाते हैं। प्रशिक्षण आप लोगों को जी दिया गया था? जी, प्रशिक्षण वाले भी हैं और बाहर से भी जो सीखे हुए थे वो भी हैं यहाँ पर सर। तो अभी लोग आ रहे हैं देखने? आ रहे हैं सर जी, बिक्री भी हो रही है। कितनी बहुत प्रतिमाएं आप लोगों ने बनाई हैं ऐसी? वो 250-300 बड़ी बनी हुई हैं सर जी। जेल प्रशासन का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां जेल बंदियों के सामाजिक पुनर्वास में सहायक साबित होती हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों और व्रतों में हरितालिका तीज पर्व और व्रत का विशेष महत्व है। महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के साथ इस व्रत को धारण कर मां पार्वती और भगवान शिव का पूजन करती हैं। हरितालिका तीज व्रत का उत्साह घरों और बाजारों में देखा जा रहा है। बाजारों में जहां भीड़ उमड़ रही है तो वहीं महिलाएं व्रत और पूजन पाठ की तैयारियों में जुटी हुई हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहार तीज पर्व और व्रत का विशेष महत्व है। सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के साथ इस व्रत को करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं सुयोग्य और मनचाहा वर प्राप्त करने इस व्रत को धारण करती हैं। धार्मिक ग्रंथों और ज्योतिष आचार्यों के मुताबिक इस व्रत को देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए किया था। संस्कारधानी जबलपुर में भी हरितालिका तीज व्रत हर्षोल्लास और पूरी आस्था के साथ मनाया जाता है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक यह व्रत 36 घंटे निराहार रहने का व्रत है। दूसरे दिन व्रत का समापन प्रातःकाल भगवान शिव की मूर्तियों का विसर्जन कर किया जाता है। यह व्रत त्याग, तपस्या और निष्ठा के साथ पार्वती ने सबसे पहले इस व्रत को किया। तब से लेकर आज तक यह व्रत का क्रम चल रहा है। यह व्रत 36 घंटे निराहार रहने का व्रत है। तत्पश्चात दूसरे दिन प्रातःकाल भगवान शिव की मूर्तियों का विसर्जन करते हैं और विसर्जन करने के बाद ही महिलाएं पारणा करती हैं। पार्वती ने कंदरा के भीतर भगवान शिव की प्रतिमा शिवलिंग बनाया, उसका पूजन किया और उनको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम पड़ा हरितालिका। पूजन अर्चन की क्या विधि है? पूजन अर्चन के लिए यह 4 प्रहर के पूजन का विशेष महत्व है। तो 4 प्रहर आप ऐसे समझ लीजिए 3-3 घंटे में 4 बार भगवान का पूजन किया जाता है और उनको पंचामृत से लेकर दूध, दही, घी, शक्कर सहित पंचामृत, षोडशोपचार विधि के सहित उनको पुष्प, बेलपत्र, दूर्वा, अनेक प्रकार के फल, व्यंजन भोग लगाते हैं, हवन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करते हैं और यह क्रम 4 प्रहर तक चलता रहता है और भगवान शिव के नाम का जाप होता है और इससे यह व्रत पूर्ण होता है। दूसरे दिन दान किया जाता है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जल्द ही नई शिक्षा नीति के तहत शुरू किए गए स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की परीक्षाओं के परीक्षा परिणामों को घोषित करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। खास बात यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय एकमात्र पहला ऐसा विश्वविद्यालय होगा जहां नई शिक्षा नीति पर आधारित स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रथम वर्ष की परीक्षाओं के परिणाम जल्द घोषित होंगे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति पर आधारित स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित करने की तैयारी कर रहा है। परीक्षा परिणाम जल्द घोषित हो सके, इसके लिए मूल्यांकन कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले 1-2 दिनों में ही स्नातक के बीकॉम प्रथम वर्ष के छात्रों की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसके बाद बीएससी और बीए के परिणाम घोषित होंगे। विश्वविद्यालय प्रबंधन के अधिकारियों के मुताबिक विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय होगा जो नई शिक्षा प्रणाली के तहत शुरू नवीन पाठ्यक्रमों का परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। हो सकता है ये प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय हो जो नई शिक्षा नीति का इतना बड़ा परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। ये छात्रों जो नई शिक्षा नीति पे का एक जो उद्देश्य के लिए लागू करी गई है
उसमें सार्थक सिद्ध होगा। यही हम लोगों का रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का प्रयास रहेगा। सर, बात की जाए किन सब्जेक्टों के परीक्षा परिणाम घोषित होंगे, किन क्लासों के परीक्षा परिणाम घोषित होंगे? जो 7,000 पहले करीब हम फर्स्ट उसमें दे रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का परीक्षा परिणाम, उसके बाद बीएससी फर्स्ट ईयर देंगे, देन बीए फर्स्ट ईयर देंगे। आधारताल के खजरी खिड़िया बाईपास पर ब्लेसिंग किड्स पब्लिक स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के वक्त स्कूल बस में करीब 19 छात्राएं सवार थीं, जिसमें से आधा दर्जन छात्रों को चोटें पहुंची। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। आधारताल थाना क्षेत्र खजरी खिड़िया के समीप सोमवार की सुबह स्कूली बच्चों से भरी बस पलट गई। इस हादसे में आधा दर्जन स्कूली छात्र घायल हुए। घटना के तत्काल बाद घायल बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। बताया जाता है कि ग्राम खुर्दा अमरनगर में स्थित ब्लेसिंग पब्लिक किड्स स्कूल की बस छात्रों को स्कूल लेकर जा रही थी। बस में तकरीबन 19 स्कूली छात्राएं सवार थी। खजरी खिड़िया बाईपास के पास बस पलट गई, जिससे बस में सवार 7 छात्राएं घायल हुई हैं। घटना की जानकारी लगते ही स्कूली छात्रों के अभिभावक भी मौके पर पहुंच गए थे। अभिभावकों ने बस के कबाड़ हालत में होने के आरोप लगाए हैं। इधर घायल छात्राओं का कहना है कि साइकिल सवार के बस के सामने आ जाने के कारण हादसा हुआ है। लड़का आ गया था एक बीच में, वो बहका की साइकिल चला रहा था, तो अंकल बच्चे को बचाने के उसमें तो अपनी बस ही पलटा दी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जुनमानी से स्कूल आ रहे थे। कौन सा स्कूल? ब्लेसिंग किड्स। एक लड़का जा रहा था साइकिल से, वो लहरा के साइकिल चला रहा था, उसको बचाने के चक्कर में पलटी है बस। कहाँ से जा रहे थे बेटा? कहाँ से आ रहे थे? जुनमानी। कहाँ जा रहे थे? स्कूल ब्लेसिंग किड्स। कहाँ पर है? अमरनगर जबलपुर। घटना कहाँ पर हुई है? पिपरिया। स्कूल के लोग लापरवाही से गाड़ी चलवा रहे हैं और बस की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। बस की कंडीशन इतनी खराब है जैसे कबाड़ से चला रहे हैं। बच्चों को बोलते हैं कि नए नए कपड़े पहन के आओ आप, और उसके बाद भी ये गाड़ी की इतनी कंडीशन है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा लग गया। 10-12 बच्चे घायल हो गए और इन लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने बस को जब्त कर फरार बस चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस हादसों की जाँच कर रही है। ग्राम गुर्दा अमरनगर स्थित ब्लेसिंग पब्लिक स्कूल है, और उसके बच्चों को लेके ये बस क्रमांक MP20E 6395 आज स्कूल जा रही थी शालेय बच्चों को लेकर। तो वहाँ खजरी खिड़िया बाईपास के पास पलट गई वो। उसमें 7 बच्चों को चोटें आई हैं, साधारण चोटें थी उनको, और उपचार के बाद उनको अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है और बस को जब्त कर लिया गया है। उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस घटना के बाद घटना स्थल पर ग्रामीणों का हुजूम लग गया। पुलिस ने क्रेन की सहायता से स्कूल बस को मौके से हटाने की कार्रवाई की। आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े के मामले में लाडगंज पुलिस ने सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल की संचालिका डॉक्टर दुहिता पाठक और उनके पति डॉक्टर अश्विनी पाठक को गिरफ्तार कर लिया है। आयुष्मान योजना की फर्जीवाड़े के मामले में लाडगंज पुलिस ने धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल की संचालिका डॉक्टर दुहिता पाठक और उनके पति डॉक्टर अश्विनी पाठक को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार की देर रात पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी की। वहीं दोनों की गिरफ्तारियों के पूर्व रविवार को ही जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने होटल वेगा परिसर को सील करने की कार्रवाई भी की थी। थाना लाडगंज में 420, 419, 467, 68, 474 और के तहत थाना लाडगंज में जो संचालक हैं और जो संचालक उनके पति हैं, दोनों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। सर, जांच में क्या पाया था? अभी जैसे कि जांच हमको स्वास्थ्य विभाग से मिली है, उसमें कुछ ऐसा पाया गया था कि वहाँ पे कुछ संदेहास्पद तरीके से कुछ मरीज जो होटल वेगा है, जो कि उनके अस्पताल से, जो सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल से लगा हुआ है, वहाँ पे अनाधिकृत रूप से उनको रखा हुआ था। अनाधिकृत का मेरा तात्पर्य ये है कि प्रथम दृष्टया ऐसा था कि वो आयुष्मान कार्डधारी जरूर थे, लेकिन उनको बीमारी नहीं थी जिसका कि उनका इलाज कराया जा रहा था और जिसका उनकी बिलिंग हो रही थी। तो कुल मिलाकर के एक फर्जीवाड़ा जैसा उसमें प्रथम दृष्टया पाया गया है
और जैसे कि मैंने बताया 2 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी हो गई है। दरअसल 3 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल के संचालकों द्वारा होटल वेगा में संचालित पैरेलल अस्पताल में छापा मारा था। कार्रवाई के दौरान होटल वेगा में आयुष्मान योजना के मरीज भर्ती किए जाने के प्रमाण मिले थे। इस संबंध में जांच करने के पश्चात स्वास्थ्य विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंपी थी। इस आधार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। हॉकी के जादूगर के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल की विभिन्न विधाओं में भाग लेकर भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खेल की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। इसी कड़ी में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कैंट क्षेत्र के विधायक अशोक रूहानी कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल हुए और उन्होंने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। और आपका चयन 2022 इंडिया कैंप के लिए भी हुआ। आज पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज का दिन हम खेल दिवस के रूप में मना रहे हैं पूरे देश में। और उसी कड़ी में आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम किया गया जिनने राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किए हैं। हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलवाया। उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए 29 अगस्त को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। जबलपुर और आसपास के जिलों में मानसूनी गतिविधियां फिर प्रारंभ हो गई हैं। ऐसे में बरगी बांध में पानी की रफ्तार भी बढ़ गई है। बांध के जलस्तर को नियंत्रित रखने के लिए बांध प्रशासन ने फिर बांध के 9 जलद्वारों को खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी है। बरगी बांध के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध प्रशासन ने अब बांध के 9 द्वारों को 0.8 मीटर की ऊंचाई तक खोलकर पानी की निकासी शुरू की है। बरगी बांध से पानी छोड़े जाने का असर फिर नर्मदा के तटों और निचले इलाकों पर पड़ा है। ऐसे में नर्मदा तट, ग्वारी घाट सहित समस्त नर्मदा घाटों में नर्मदा का जल स्तर फिर बढ़ गया है। रविवार की शाम बांध प्रशासन ने बांध के 3 गेटों को खोलकर पानी की निकासी शुरू की थी। सोमवार को एक बार फिर खुले हुए गेटों की संख्या को 3 से बढ़ाकर 9 कर दिया गया। बांध से टोटल 1405 क्यूमिक पानी की निकासी की जा रही है। कल उनने 25,000 क्यूसेक करीब छोड़ा था डैम ने, जिससे आधे घाट डूबे हुए हैं। और अभी 10 बजे फिर उनने 25,000 और छोड़ा है, टोटल 50,000 क्यूसेक किया है। तो उसकी वजह से पूरे घाट अभी डूब जाएंगे और सभी लोगों को अलर्ट किया गया है। सारी दुकानें और पुरोहित सब रोड पे बैठे हुए हैं और जल धीरे धीरे निरंतर बढ़ रहा है। 2-3 घंटे में पानी यहाँ आता है, तो पानी आना शुरू हो गया है। आम श्रद्धालु सुविधा के अनुसार दर्शन कर रहे हैं। घाट डूबेंगे, लेकिन आधे आधे घाट डूबेंगे, जिससे ज़्यादा परेशानी हम लोगों को नहीं होगी। मार्केट आने वाले श्रद्धालु, हाँ, आने वाले श्रद्धालु आराम से आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। इससे मतलब दिक्कत नहीं, उतनी दिक्कत नहीं है जितनी अभी पिछली बाढ़ में थी। पिछली बार करीब 2.5-3 लाख पानी छूट गया था ज़्यादा वर्षा की वजह से। देखिए, जिस प्रकार से अभी पुनः फिर से बारिश हुई है, उसके कारण 3 गेट और फिर 7 गेट खुल गए हैं। लेकिन पानी धीरे धीरे जल स्तर बढ़ रहा है नर्मदा जी का, और मेरे ख्याल से आवागमन में जो परेशानियां हैं उतना नहीं होगी। फिर भी मैं प्रशासन की तरफ से मांग करूंगा प्रशासन से कि यहाँ पर जो होमगार्ड के सैनिक लगाए हैं उनका कोई पता नहीं रहता, बोर्ड लगाई गई हैं वो नहीं कहीं दिखती हैं, और ना ही पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जिससे पानी जब नर्मदा जी का जल स्तर बढ़ता है तो उसमें वहाँ प्रशासन के लोग रहें और लोगों को मना करें। सोमवार को दोपहर 12 बजे बरगी बांध का जलस्तर 422.40 मीटर दर्ज किया गया। बांध के 9 गेटों से पानी छोड़े जाने के बाद नर्मदा तटों पर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। रानीताल चौराहे के पास एक कार में सांप घुस जाने से हड़कंप मच गया। क्षेत्रीय लोगों ने सर्प विशेषज्ञ को सूचना दी। सर्प विशेषज्ञ ने जब सांप को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा, तब कहीं जाकर कार मालिक के परिवार ने राहत की सांस ली।
रानीताल चौराहे के पास रहने वाले प्रमोद सिंह की कार की डिक्की में अचानक सांप दिखाई देने से हड़कंप मच गया। क्षेत्रीय लोगों ने सर्प विशेषज्ञ को सूचना दी। उसके बाद मौके पर पहुंचे सर्प विशेषज्ञ ने सांप को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। अचानक मैंने गाड़ी की डिक्की खोल कर देखा तो इसमें मुझे सांप दिखा। सोचा स्टेपनी का हवा वगैरह चेक कर लेता हूँ। अचानक सांप दिखा, नंबर मिला उनका तो फिर मैंने उनको बुलाया। फिर उनके द्वारा ये पकड़कर आगे ले जाया जा रहा है। उससे सुरक्षित स्थान। सर्प विशेषज्ञ ने बताया कि सांप जहरीला नहीं है, लेकिन सांप की दहशत ही इतनी ज्यादा होती है कि पास से देखने वाले घबरा जाते हैं। उड़ीसा से गांजे की खेप लेकर आई एक गांजा तस्कर को भेड़ाघाट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कार सवार गांजा तस्कर की कार से पुलिस ने करीब 50 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। भेड़ाघाट पुलिस के मुताबिक गांजा सहित पकड़ा गया आरोपी गढ़ा थाना क्षेत्र का निवासी है। भेड़ाघाट पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम छेड़ी के पास सफेद कलर की स्विफ्ट डिजायर कार क्रमांक MP20 CB 1254 को घेराबंदी कर पकड़ा। कार की तलाशी लेने पर उसमें 49 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मामले में कार चालक गढ़ा निवासी मोहम्मद ताहिर को NDPS एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर मोहम्मद ताहिर ने पुलिस को जानकारी दी कि वह उड़ीसा से गांजा लेकर आया था। पुलिस उसके द्वारा दी गई जानकारी की तस्दीक कर रही है। थाना भेड़ाघाट के अंतर्गत दिनांक 28/8/22 को एक स्विफ्ट डिजायर कार से एक व्यक्ति के कब्जे से 49 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसमें आगे विवेचना की जा रही है। वह आरोपी जो है गढ़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वहाँ से भी जानकारी बुलाई जा रही है। प्राथमिक तौर पर यह पता चला है कि वो उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहा था, जबलपुर में सप्लाई करने वाला था। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।